कुहर के घर से वस्त्र मंगादा, ओके गेरुआ रंग में रंगादा, हो जाके कीन लियावा, हो जाके कीन लियावा बम बम की चुनरिया कमरिया। दर्द बिकल जिए राम रो, उनके दर्दों न लागे, अपन मम्मी होतिन दर्द कुछ बुझतिन, मैया जी के मम्मी कठोर हो। दर्शक से हम इनकी ताई हाथ जोड़त है कि भैया छोट बहन है इतना मेहनत। अच्छिया ने हमें धोखा दिया, तुम भी दे दो। दोस्तों प्रणाम, एक बार फिर से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत वंदन। आज पुणे से हम अंबेडकर नगर में उपस्थित हैं और ये बाज़ार है टांडा, एक कस्बा है टांडा जहां हम हैं। और मेरी समझ से जाना पहचाना सा चेहरा इस फ्रेम में दिखाई पड़ रहा होगा, जो मेरे चैनल से महिला के गीतों के प्रसारण में वायरल हुआ था, मंजू वर्मा जी का। आप यहाँ मौजूद हैं मंजू, नमस्ते प्रणाम कुछ दर्शकों से हुई। नमस्ते प्रणाम बहनी दीदी भैया। जे क्या वो हमार गाना देखा तो हम कवि संतोष भैया के चैनल पे तहे दिल से सबका स्वागत करत है एक साथ है, तो थोड़ा आप लोग सपोर्ट करी है। ये मंजू जी हैं, मंजू वर्मा जी, और जो मेरी समझ से एक अच्छी यूट्यूबर भी हैं, अच्छा गाती भी हैं और स्वतः से लिख भी लेती हैं, गाती अच्छा गाती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, आप लोगों ने देखा भी होगा। अब ये चेहरा परिचय का मोहताज नहीं रह गया। लेकिन आइए एक बहन की बात करते हैं। आप पेशे से टीचर हैं, पढ़ाती हैं, लेकिन यूट्यूब पर आने का शौक़ है, बस ये मुझे यूट्यूब करना है, मुझे यूट्यूब पे काम करना है। लगातार आप मेहनत कर रही हैं और 1000 सब्सक्राइबर आपके हो भी चुके हैं। टाइम वाच की थोड़ी सी कमी है, लेकिन मैं जानता हूं कि मंजू जी के सानिध्य में आपने काम शुरू किया है, आज नहीं कल आपको सफलता मिलेगी। आइए आपसे थोड़ी बात करते हैं और जानते हैं कि आप हैं कौन, आपका परिचय। तो सभी भैया दर्शकों को सुषमा वर्मा, मैं अम्बेडकर नगर जिला से हूँ। नमस्ते प्रणाम दोस्तों, मैं कवि भैया संतोष के चैनल पे सभी लोगों को नमस्ते प्रणाम करती हूँ। और मैं यूट्यूब पे आई हूँ इसीलिए क्योंकि मुझको सिंगिंग करना मेरा बचपन का शौक़ था। मैं बचपन से ही आज तक रिकॉर्ड है कि मुझको चाहे जिस तरह का कोई गाना सुन ले, फिल्मी या भोजपुरी, हर तरह का देहाती गीत भी मुझको गाना बहुत पसंद ही लगता था। मतलब अब आपकी जो पसंद थी वो जिद में बदल गई क्या कि यूट्यूब करना? हाँ, क्योंकि ये सोशल मीडिया का ज़माना आ गया, तब तो ये था कि हाँ कुछ अंदर की भावना अंदर में दब जाती थी। अब है, अब सोशल मीडिया पे देखते हैं सब लोग आते हैं, तो हम क्यों नहीं आ सकते। घरे वालों से कोनो दिक्कत तो ना बने? नहीं, घर वाले से कोई दिक्कत नहीं भैया, ना घर वालों से ना रिलेशन वालों से, किसी से नहीं। बस नसीब से दिक्कत है, क्योंकि मेहनत करते हैं सफलता नहीं। अच्छा, आप मेहनत करते हैं सफलता नहीं मिल रही। हाँ, ये इंटरव्यू में आप क्या चाहती हैं कि आप सफल हो जाएं? हाँ भैया, क्यों नहीं, सफल होने के लिए दुनिया संघर्ष करती है, तो इसलिए। अच्छा, हाथ का जोड़ रही बात एक परेशानी है। देखिए, आदमी जब काम करता है, मेहनत करता है और मेहनत के हिसाब से उसका परिणाम नहीं आता निकल करके, तो मन में जाहिर सी बात है मन टूटने लगता है, मन में पीड़ा होती है, दर्द उठता है। तो मैं तो निवेदन के साथ कहूँगा कि सबसे पहले सुषमा जी को आप लोग चाहे जैसे भी किसी भी कंडीशन में आप इनको सुनिए और लगता है कि हाँ इन्हें वायरल करना चाहिए, तो आप लोग सपोर्ट करके इनको वायरल करिए। लेकिन सबसे पहले चलते हैं, सुषमा तैयारी करो, बनावा कुछ गाना वाना सुनावा दर्शकन के पहले, बहुत जरूरी हो। जब तक तुम्हारा आवाज़ ना जाए, लोग सुनी है ना जनी है ना, तब तक कैसे जनी तो अंदर कितनी क्वालिटी बा का सुने। तो हम सभी दर्शकों भैया लोगों को, एक सावन का महीना चल रहा है, तो कजरी गीत सुनाने जा रहे हैं, तो आप लोगों को कैसी लगेगी कमेंट में जरूर भैया के चैनल पे बताइएगा, और भैया के सपोर्ट से मेरे चैनल पे भी आप लोग जाइएगा। देवघर जाबे हम हूँ भोला की नगरिया कमरिया, हाँ सजादा वाली माँ की। देवघर जाबे हम हूँ भोला की नगरिया कमरिया, तू सजादा वाली माँ, हाँ कमरिया तू सजादा वाली माँ, हाँ कमरिया तू सजादा वाली माँ की। देवघर जाबे हम हूँ भोला की नगरिया कमरिया, तू सजादा वाली माँ की। देवघर जाबे
हम हूँ भोला की नगरिया, कंवरिया तू सजादा बालमा। कि कोहरा के घर से वस्त्र मंगादा, गेरुआ रंग में ऊक रंगादा। कुम्हर के घर से वस्त्र मंगादा, ओके गेरुआ रंग में रंगादा। हो जाके कीन लियावा, हो जाके कीन लियावा बम बम की चुनरिया, कमरिया तू सजादा बालमा। कि जाके कीन लियावा बम बम की चुनरिया, कमरिया तू सजादा बालमा। कि देवघर जाबे हम हूँ भोला की नगरिया, कमरिया तू सजादा बालमा। क्या बात, वाह। का मंजू का लगत बा वायरल हो जी हैं। काहे ना भैया, दर्शक इतना सपोर्ट करे, इतना अच्छी गायकी इनके बा कि दर्शक से हम इनकी ताई हाथ जोड़त है कि भैया छोट बहन है, इतना मेहनत करते हैं, बड़े दूरे से यहाँ है। अरे हम तो भैया तो यहाँ ही है, लेकिन भैया अब इनकी गाड़ी बात है, गाड़ी चला, लेकिन हमरे लोग महिला है तो हमरे सबका क्यों साथ है, हर एक परत है, अपना तो जाए ना पाई। देखिए दोस्तों, मैं सपोर्ट जरूर करा इनका। यह है, देखिए महिला का वकालत ज़्यादा करती है। पक्ष देखिए कैसे ले रही हैं कि बहनी बहुत दूरे से आइन, इनका बड़ा समर्थन करा। हम कितने दूरे से आई, इनसे 9 गुना दूरे से हम आई। हमारे बदे मंजू ना कुछ कहा, पहले बार बहुत दूरे से आई, आप लोग लपट के इनका समर्थन करा। निश्चित तौर पर देखिए, मैं बताना चाहता हूँ मित्रों कि पढ़ाई के बाद अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा है, आप कुछ सोचते हो कि बड़ा करना चाहिए, कुछ बेहतर करना चाहिए, सुषमा भी तैयारी करें इस तरह से। सुषमा मेहनत कर रही हैं। आप जो भी पढ़ाने से जो समय निकलता है आपका, आप यूट्यूब पर मेहनत करके समय अपना दे रही हैं। मुझे भरोसा है कि आप लोग सुषमा को निश्चित तौर पर आगे ले जाएंगे। क्यों? और मैं एक बात ऑन वीडियो कहना चाहता हूँ कि जब तक आपके गीत नहीं उठते हैं तब तक आप मंजू वर्मा को मत छोड़ना। नहीं, इनको कभी नहीं छोड़ेंगे भैया। इनको शर्ट पहना करके अपने साथ गवाइए। तो चलिए, कोई एक और गीत सुना जो लगे कि दर्शक आपको पसंद करे। अच्छा गाती है, उसमें कोई दो राह नहीं है। और मैं जानता हूँ कि मंजू की टीम में जितने लोग जुड़े हैं, अब एक तरह से सेकंड जौनपुर बनने जा रहा है टांडा। जैसे जौनपुर में 2-3 स्टूडियो हैं, तो मुझे भरोसा है कि वहाँ महिलाओं की एक बड़ी भीड़ आती है। उसी तरह से ये टांडा जो मंजू जी हैं, अब मंजू जी का ये घर सेकंड स्टूडियो बनने जा रहा है, जौनपुर बनने जा रहा है। मुझे भरोसा है कि जिस तरह से मंजू काम कर रही हैं सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, और महिलाओं के हेल्प में जो कर रही हैं। चला सुषमा, का सुनावत हो? का सुनाई भैया जौने कुछ तोहरे आवे। हम चाहते हैं कि कुछ भी सुनावा, लेकिन बहन आज पहला दिन बा हमारे चैनल पे। हमारा हार्दिक इच्छा बा कि तू बढ़िया बढ़िया कुछ ऐसा चीज़ रखा जवन पब्लिक खूब खूब पसंद करे। अब बिल्कुल बतियाओ में डरा मत, जान लड़कियाँ हैं कुलिन की पढ़ावत है। ठीक है, डराना आई भैया। दर्शकों, आप बुरा मत मानेगा। मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि आपके मन, पहली बार मैं इंटरव्यू ले रहा हूं। बेशक आप चैनल पे गाती हैं, लेकिन इंटरव्यू के तौर में जब बतियाना पड़ता है तो लोगों के मन में थोड़ी सी घबराहट आती है। मुझे पता है कि सुषमा पढ़ी लिखी महिला है, कुछ अच्छा कुछ बेहतर करेंगी आप लोगों के लिए। तो हम भैया दर्शक लोगों के ये सोहर उठान के सुनाने जा रहे हैं। दर्द बेकल जियरा मोर हो, उनके दर्दो न लागे। दर्द बेकल जियरा मोर हो, उनके दर्दो न लागे। दर्दो न लागे हो, दर्दो न लागे। दर्दो न लागे हो, दर्दो न लागे। दर्द बेकल जियरा मोर हो, उनके दर्दो न लागे। दर्द बेकल जियरा मोर हो, उनके दर्दो न लागे। अपन मम्मी होतिन दर्द कुछ बुझतिन, अपन मम्मी होतिन दर्द कुछ बुझतिन। सैया जी के मम्मी कठोर हो, उनके दर्दो न लागे। सैया जी के मम्मी कठोर हो, उनके दर्दो न लागे। दर्द
बेकल जिए रामोर हो, उनके दर्दों न लागे। मतलब सास आपका नाम मानते इनका बहुत। नहीं भैया, हमको गाना जो अच्छा लगता है वो गाते। दर्दे बेकल जियरा मोर हो, उनके दर्दों न लागे। इसमें देखिएगा कि दो माँ को कैसे बांटा गया। गीत में कवि ने दो माँ को दो हिस्सों में बांट करके रखता है। कहता है कि अगर हमार मम्मी होती तो दर्द जरूर बुझतीन, लेकिन हमारे संयक मम्मी ही ने हमार दर्द ना बुझ पावतीन, बहुत कठोर है इन्हें। तो सास बहू का झगड़ा मेरी समझ से जमाने से चला आ रहा है, लेकिन इसको खत्म करना चाहिए ना। नहीं भैया, जरूरी है, हाँ? सही है। अच्छा हाँ। अच्छा, लेकिन गीत बहुत अच्छा लगा मुझे। ये एक बार फिर से सुनते हैं। आप सुषमा जी को सुन रहे हैं। अम्बेडकर नगर से आप अम्बेडकर नगर के आप रहने वाली हैं, बरौना बाजार के पास। और निश्चित तौर पर आप पेशे से टीचर हैं, आप पढ़ाती हैं बच्चों को, लेकिन आप गाती बहुत अच्छा हैं। चलते हैं, एक और गीत लेते हैं। धन्यवाद भैया आपका। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल। किसी के मुंह से सुनते हैं कि हाँ हमारे गाने की आवाज़ अच्छी है तो अच्छा लगता है। बढ़िया गाती हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा गाती हो, अच्छा परफॉर्मेंस भी है। तो और आज आवाज़ भी हम अच्छी है। आप लोगों के बीच में देखिए एक गजल सुनाने जा रहे हैं। क्या कैसी बात। लगेगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जिंदगी है मगर पराई है, 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 लोगी कांटों की बात करते हैं, हमने फूलों से चोट खाई है, हमने फूलों से चोट खाई है, जिंदगी है मगर पराई है, अच्छे अच्छों ने हमें धोखा दिया, क्या बात है? अच्छे अच्छों ने हमें धोखा दिया, तुम भी दे दो तो क्या बुराई है, तुम भी दे दो तो क्या बुराई है, जिंदगी है मगर पराई है। क्या बात है। अच्छे अच्छों ने मुझे धोखा दिया, तुम भी दे दो तो क्या बुराई है, जिंदगी है मगर पराई है। जीवन का क्या भरोसा। सच यही है कि ये जिंदगी अगर अपनी है तो ये पराई है। धोखेबाज इस धरती पर बहुतेरे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। ये गज़ल है और ये एक अच्छी गज़ल है। मैं चाहूँगा कि जाते जाते मेरे दर्शकों से कुछ और कहना है। वायरल तो होना है। और एक बात और बता दें दर्शकों, जब तक सुषमा वायरल नहीं हो जाएंगी तब तक इनके वीडियो का प्रसारण हम लगातार कंटिन्यू अपने तीनों चारों चैनल से भेजते रहेंगे आप लोगों के बीच में। मैं बेशक तांडा डेली आऊँगा, हर तीसरे दिन 8वें दिन आऊँगा तो क्या, लेकिन आपकी मेहनत सुन करके मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। और ऐसी तमाम बहनें हैं जो कहती हैं कि भैया मैं मेहनत कर रही हूँ, लोग मुझे पता नहीं क्यों नहीं सुनते हैं, मेरा क्यों वीडियोज़ नहीं भाग रहा है, मेरा क्यों चैनल नहीं भाग रहा है। मेरी कोशिश है कि इन सारी समस्याओं का समाधान संतोष बने उन बहनों के लिए जो वास्तव में सोशल मीडिया पर मेहनत कर रही हैं। मैं हर 10वें दिन आऊँगा सही, हर 8वें दिन आऊँगा सही, तांडा आऊँगा और सुषमा को वायरल करूँगा चाहे जैसे। चलते हैं। आपका बहुत धन्यवाद बिल्कुल, भैया। धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है, धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये वीडियो नहीं भागा तो अगला वीडियो फिर बनाऊँ। भागना है चाहे जैसे भागना। मैं लोगों से निवेदन करूँगा कि सुषमा को भगाओ चाहे जैसे। अगर वीडियो नहीं भगेगा तो सुषमा समझिए सारी मेहनत को छोड़ देगी बेचारी। चलिए एक लाइन और कुछ सुना दीजिए लास्ट में, और मैं चाहूँगा कि अब आपसे जो है नमस्ते प्रणाम करें, लोगों से भी नमस्ते प्रणाम करें। तो ठीक है, हम देखिए आप दर्शकों को, मेरा एक गाना वायरल हुआ था 24,000 सिर्फ गया, ज़्यादा तो नहीं गया है। 24,000 कम कहा था, 24,000 सिर्फ गया और ज़्यादा नहीं गया है, सिर्फ लग गया। बहुत रोइला है सैया, बहुत रोइला है सैया,
बहुत रोइला किस दिया आवेले बलमुआ के, बहुत रोइला किस दिया आवेले बलमुआ के, बहुत रोइला। बगिया में गईली तो पिया सुधिया वेले, बगिया में गईली, बगिया में गईली, बगिया में गईली, बगिया में गईली तो पिया सुधिया वेले, पिया सुधिया वेले, बलम के सुधिया वेले। नेबुलवा पकड़ के हम, नेबुलवा पकड़ के हम, बहुत रोइला किस दिया आवेले बलमुआ के, बहुत रोइला किस दिया आवेले बलमुआ के, बहुत रोइला। क्या बात है। ये पहले जो हम लोग कहते थे कि झरेलिया गीत, यानी तारा बानो फैजाबादी इस गीत को गाती थी तारा बानो जी। बिल्कुल ये गीत के प्रकारों में आते हैं, और जैसे तमाम गीत के रूप होते हैं, लय होते हैं, इसी तरह से जो है सुधिया आवे जब बलम की तब बहुत रोइला, निर्गुणी भाव भी था इसमें और एक वर्तमान छेड़छाड़ भी है। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगा जो अपना बहुमूल्य और कीमती समय निकाल करके आप कवि संतोष चैनल को दे रही हैं। इसके लिए मंजू जी सहित आपका मैं कवि संतोष चैनल परिवार सहित बहुत बहुत आभारी हूँ। मंजू जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जानता हूँ मेरे हर प्रसारण में मैंने बताया कि जैसे ये गीत आज प्रसारित होगा, इसके ठीक 90 दिन के अंदर एक दूसरी प्रस्तुति जाएगी। हो सकता है 90 दिन में 5 बार हम प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 90 दिन के अंदर तो दूसरी प्रस्तुति हम दे ही देंगे सुषमा जी की। ये मेरा वादा रहा। और आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। ये मोदी जी भी कहते हैं। भैया बुलाया ने कहा है कि पैसा ना लागत बा, हाँ। एकदम फ्री है बात, एकदम फ्री। और ये निवेदन तो मोदी जी अपने प्रधानमंत्री भी किया करते हैं, तो मैं कर रहा हूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई बुरा नहीं है। तो आप सबसे सहयोग की अपेक्षा लिए हुए आप लोगों से आपका संतोष विदा लेता है। मेरे साथ कैमरे पर विशाल दुबे। थैंक यू, धन्यवाद, प्रणाम।